ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित श्री देवी भागवत के तीसरे स्कंद से क्लियर कर देते हैं। सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी, और गीता इसके संपादक हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी, और ये यहां से प्रकाशित है। इसके तीसरे स्कंद पर आपको थोड़ा सा पढ़ाते हैं। 123 पृष्ठ पे तीसरा स्कंद। विष्णु जी कह रहे हैं तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम इसे उद्भासित हो रहा है अपनी माता दुर्गा के बारे में। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। विष्णु जी कह रहे हमारा आविर्भाव मन जन्म, त्रोभाव मन मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। शंकर भगवान बोले देवी यदि महाभाग विष्णु तुमसे उत्पन्न हुए हैं, प्रकट हुए हैं, तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे पालक हुए। फिर मैं तमोगुण लीला करने वाला तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो शिवे। संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर, रजगुण ब्रह्मा, सद्गुण विष्णु, तमगुण शिव जी नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। देवी भागवत के इस चंद पंक्तियों ने 4 कंसेप्ट क्लियर कर दिए। ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, प्रकृति दुर्गा को कहते हैं, और ये तीनों इसके पुत्र हैं। रजगुण ब्रह्मा, सद्गुण विष्णु, तमगुण शिव जी हैं। और ये भी स्पष्ट कर दिया कि हम केवल जो हमें आदेश होता है नियमित ही काम कर सकते हैं, हम किसी का संस्कार घटा बढ़ा नहीं सकते। और ये सिद्ध हो गया रजगुण ब्रह्मा है, सद्गुण विष्णु, तमगुण शिव जी। अब हम आते हैं कहाँ? इसी श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 2 पर। इसमें लिखा है कि ये तीनों गुण रूपी संसार रूपी वृक्ष की शाखा, तीनों गुण यानी रजगुण ब्रह्मा, सद्गुण विष्णु, तमगुण शिव जी। अरे परमात्मा ने 600 वर्ष बता रखा पहले। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वाक की डार, और ये तीनों देवा शाखा है पात्ररूप संसार। और ये गीता समर्थन कर रही है कोड वर्ड में। कोड वर्ड सतगुरु ही बता सकते हैं, किसी जीव के सत्र का काम नहीं। तो ये दास परमात्मा ने सतगुरु बना के भेज रखे हैं, या परमात्मा ने बनाया था, बताया था। अब ये देखिएगा, अब हम आगे श्रीमद् भगवत गीता, ये वही गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित अध्याय नंबर 15 और श्लोक नंबर हमने पढ़ लिया। उर्दू मूल मध्य शाखम, ये सारा पढ़ लिया आपने, उसके पत्ते कहे गए हैं। और यहां आ गया है कि ये उस संसार रूपी वृक्ष की तीनों गुण यानी रजगुण ब्रह्मा, सद्गुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये नहीं, ये गलत अनुवाद कर रखा है। विषय पर वाला शाखा, संस्कृत पढ़ लो, शिक्षा का यही तो लाभ है। विषय पर वाला शाखा, विषय विकारों वाली शाखा है। रजगुण तमगुण समगुण ये विकार ही है, और नीचे और ऊपर फैली हुई, सर्वत्र नहीं है। मनुष्य लोक में कर्मानुबंधनी मूलानी, कर्मा के अनुसार बांधन की भी ये मुख्य कारण है। ये ब्रह्मा विष्णु महेशी, ये नीचे और ऊपर यानी स्वर्गलोक और पाताल लोक में फैली हुई है। पृथ्वी लोक पर ज्ञान युग बोला जा रहा। अब तीसरे में क्या कहा है कि इस वृक्ष संसार रूप वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है यहां विचार काल में नहीं पाया जाता कि इसका आदि अंत नहीं। अब गीता ज्ञानदाता स्पष्ट कर रहा है कि जो गीता का ज्ञान मैं तुझे दे रहा हूं, यहाँ तेरे मेरे विचार विमर्श में, तेरे मेरे डिस्कशन में मैं क्लियर नहीं बता पाऊंगा सृष्टि रचना के बारे में, यानी संसार रूपी वृक्ष के बारे में मैं नहीं जानता। वो तो चौथे अध्याय के 34वें श्लोक मैंने स्पष्ट कर दिया, इसलिए कि वो कंप्लीट ज्ञान जो तत्व ज्ञान है वो भगवान बोलता है। चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में स्वयं बताता है, और चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में बताया कि वो तत्व ज्ञान जो भगवान खुद आकर बोलता है उसको तत्वदर्शी संत ही बताते हैं, उनसे पूछ।
तो यहाँ भी स्पष्ट हो गया इससे कि मैं जो तुम्हें बताने जा रहा हूं गीता का ज्ञान, मैं कंप्लीटली नहीं बता सकता। मैं नहीं बता पाऊंगा तुझे यहाँ गीता के डिस्कशन में, विचार विमर्श में। ये देखिएगा, इस संसार का जो स्वरूप कहा है यहाँ, वैसा यहाँ विचार काल में, यानी तेरे मेरे गीता जी वाले इस विचार विमर्श में मैं नहीं बता पाऊंगा, मैं नहीं पाया जाता, क्योंकि न तो इसका आदि है न इसका अंत है, और न इसकी अच्छी प्रकार स्थिति है। अब इसको पता ही नहीं है तो आप स्थिति को नहीं, और इसलिए इस सुविरूढ़ मूलम अस्वथम अति दृढ़, इसको छोड़ दो, अति दृढ़ मूल वाले यानी संसार रूपी पीपल के वृक्ष को असंग शस्त्र, इन्होंने वैराग रूप शस्त्र बता दिया, नहीं, तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र के द्वारा काटकर अच्छी तरह तत्व ज्ञान से समझकर। अब यहां सुविरूढ़ मूलम क्यों कहा कि इस परमात्मा की जो ऊपर का पोर्शन है, सतलोक अलखलोक अगमलोक अकय लोक अनामी लोक जिसको कहते हैं, जहां वो परमात्मा का जो स्थान है, जो मूल मालिक जहां रहता है, वो जड़ है सारे संसार की, जहां से सबकी उत्पत्ति हुई है, वो अविनाशी है। इसलिए कहा कि सुविरूढ़ मूलम, उस अविनाशी स्थान वाले भगवान की जानकारी दृढ़, दृढ़ माने अटल, जिसमें कोई मीन मेख ना, उस ज्ञान में, तत्व ज्ञान में दृढ़। देखो, दृढ़ेन असंग शस्त्रेन छतवा, उस अटल तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा काट के, यानी अज्ञान रूप में, अज्ञान अंधकार में छुपी हुई इस गुत्थी को उस तत्व ज्ञान से समझकर, उसके पश्चात चौथा 15वें अध्याय का चौथा श्लोक देखिएगा। अब ये चौथा श्लोक है। उसके पश्चात यानी तत्वदर्शी संत मिल जा, तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत उस तत्व ज्ञान से को समझने के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आता। और जिस परमेश्वर से इस संसार रूपी वृक्ष की परवर्ती विस्तार को प्राप्त हुई है, यानी जिसने सौर्य ब्रह्मांडों की रचना की है, केवल उसकी भक्ति करो और की नहीं। अपना आत्मा बालक नहीं, आपने कंप्यूटर तक चलाने आगे, इंटरनेट चला ले बालक, ये देख सिंपल सा ज्ञान अपने भगवान का दिया हुआ, इसको बहुत आसानी से समझेंगे। इसलिए आपको विद्वान बनाता कि आप कोड वर्ड भी समझ जाओ, दास के मुख से निकलते समझने लग जाएंगे, तो इंटेलिजेंट मानो हो गया आज, और हम परमात्मा को समझेंगे आसानी से। अब देखिएगा, तत्पश्चात यानी उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष यानी साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, यानी जिसने संसार रूपी वृक्ष की रचना की है सब ब्रह्मांडों की, उसी आदि पुरुष नारायण की मैं शरण हूं। गीता ज्ञानदाता कह रहा कि इस प्रकार निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधिध्यासन करना चाहिए। इससे क्या सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरी भक्ति भी छोड़ दे, केवल एक उसकी भक्ति, उसकी पूजा कर, परपते माने पूजा करना। इससे सब निर्णय होता जा रहा है कि जिनको हम भगवान मानते थे वो भगवान कौन से थे, किस सत्र के थे।